हरिओम, जय सीताराम। आज का ये पावन दिन संत रविदास जी का पुण्य जन्म दिवस है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वैदिक सनातन संस्कृति में जन्म दिवस का आकलन हम कैसे करते हैं। आज माघ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। इसी दिन के माध्यम से ज्योतिष विज्ञान की गणना के अनुसार हम किसी के जन्म दिवस की काल गणना करते हैं। उसी परिकल्पना में आज संत रविदास जी का जयंती हम मना रहे हैं। आज हम सभी वैदिक सनातन संस्कृति के लोगों को उनके जीवन चरित्र से सीखने की आवश्यकता है। उनका जन्म लगभग 13वीं-14वीं शताब्दी के आसपास समकक्ष बताते हैं। वाराणसी के पावन स्थान में उनका जन्म हुआ। वैसे तो अगर हम धर्म भेद या जाति भेद से देखें तो वो एक मोची अथवा दास अथवा शाब्दिक अगर अर्थों में कहें तो कई लोग उसे चमार कहते हैं, लेकिन मैं उसे ये मानता नहीं। और संत रविदास ने इस जात पात की भेद को किस प्रकार से मिटाया है, उनका संपूर्ण जीवन चरित्र ये बताता है। जब आप उनके जीवन चरित्र को देखेंगे तब वो भक्ति मार्ग के और प्रेम मार्ग के ऐसे कवि रहे। जब वो पदों की रचना करते थे अपने इष्ट के प्रति, उनका मानना था कि परब्रह्म परमात्मा ही हम सबको बनाने वाला है और उसी परब्रह्म परमात्मा की आराधना वो करते थे। इसीलिए जात पात की भेद को, उसके बंधनों को मिटा देते। भक्ति मार्ग में जब वो प्रबल होने लगे तो एक बार आप ये उनकी ये जो पंक्ति है आपने सुनी होगी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये बात आई कहाँ से? इसकी तो कई कहानियां हैं। उसमें एक कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा। एक दिन जब उनके ही शिष्य गंगा स्नान के लिए कई लोग जा रहे थे तो उनके शिष्य ने कहा कि गुरुदेव आप भी चलें। तो उन्होंने कहा देखो मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन जो मैं काम करता हूं, जाति विशेष होने के कारण वो जूते सिलने का कार्य करते, तो उन्होंने कहा कि मैं चला जाऊंगा तो मेरा मन जो है इसी काम में लगा रहेगा। ऐसा करो कि तुम चले जाओ, मैं यहीं रहता हूं। कहने का आशय यह है कि जब मेरा शरीर वहां जा रहा है तो मेरा मन भी वहां जाना चाहिए, और मेरा शरीर यही है और मन भी यही है, तो ये कठौती में जो जल है तो मेरे लिए यही गंगा जल के अनुसार अनुरूप है। इसीलिए मन चंगा तो कठौती में गंगा। पूज्य गुरुदेव भगवान भी हमारे कहते हैं कि जो स्थूल रूप से गंगा बह रही है उसमें गोते लगाने से तो हमारा मन का भाव पवित्र होगा ही, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यकता है ज्ञान गंगा में गोते लगाने का। इसीलिए वो कहते हैं कि मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमश कसाए की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमश कसाए की लगी हुई है ढेरी। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर सबने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। इन पंक्तियों के बाद संत रविदास की ये पंक्ति चरितार्थ होती है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से भी, और आप सबसे भी ये कहना चाहूंगा कि भगवान रविदास जी की जयंती से हमें ये सीखने की आवश्यकता है कि भगवान की भक्ति के लिए, लोगों से प्रेम करने के लिए बहुत बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। वो भक्ति मार्ग के प्रबल संत रहे। रामानंद संप्रदाय के रामानंद भगवान और अन्य संतों ने उन्हें संत शिरोमणि की उपाधि दी। क्यों दी? इसीलिए कि प्रेम और भक्ति की अविरल धारा उनके अंतःकरण में बहने लगी। उन्होंने कई रचनाएं भगवान श्री रघुनाथ के समर्पण में लिखा। उनका संपूर्ण जीवन का एक एक श्वास, एक एक क्षण, एक एक पल लोकोपकार के लिए, लोगों की सेवा के लिए, भगवान की आराधना के लिए थी। वो उनकी कुछ पंक्तियां हैं हमारे पास जब वो प्रेम के ऊपर लिखते हैं कि प्रेम पंथ की पालकी रैदास बैठियो आय, साचे सामी मिलन को
आनंद कहयो न जाय। भगवान संत रविदास कहते हैं कि जब प्रेम रूपी पालकी में बैठकर मैं चलने के लिए तैयार होता हूं उससे मिलने, जिसने हमको बनाया और जिसने इस संपूर्ण जगत को बनाया, जब उससे मिलने में चलता हूं तो मेरे शरीर के अंदर, मेरे मन के अंदर आनंद की ऐसी हवा बहती है, ऐसी लहर बहती है जिसकी कोई बड़ी प्रभावी लगती है कि प्रेम पंथ की पालकी रैदास बैठियो आय, साचे सामी मिलन को आनंद कहयो न जाय। ऐसी कई पंक्तियां लिखी, ऐसे कई भजन लिखे जब उन्होंने, कई ऐसे पद लिखे जब वो गाते थे। संत भगवान कहते हैं संत रविदास जी के बारे में कि जब वो सत्संग करते तो लोग उन्हें ऐसे सुनते थे जैसे मंत्रमुग्ध हो जाते। उसके पीछे का एक ही कारण था कि स्वयं संत रविदास जिस भाव में वो गाते थे उस भाव में भाव विभोर हो जाते, उसमें डूब जाते। उनकी ये पंक्तियां आपने भी सुनी होंगी। आज उनके जन्म दिवस विशेष में हम चाहेंगे कि उन यादों को हम फिर से ताजा करें, जब ये पंक्तियां हमें कई बार दादी ने भी सुनाई है, आपने सुनी होगी। क्या? हो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हाँ जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हो प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, हो प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती, हाँ अब कैसे, अब कैसे, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। गीत की ये पंक्तियां संत रविदास के जीवन को चरितार्थ करती हैं। वो स्वयं को कहते हैं कि जो परब्रह्म परमात्मा है, तुम स्वयं अगर चंदन हो तो तुम्हारा मोल भी तभी है जब मैं पानी के रूप में आता हूं। चंदन कैसे घिसोगे? संत रविदास की जयंती हम सबको यही कहती है, यही संदेश देती। कई लोग इसे समझते हैं कि किसी जाति विशेष में संत रविदास ने जन्म लिया तो वो सिर्फ हमारे भगवान। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वैदिक सनातन संस्कृति का हर वो एक बालक, हर वो एक वृद्ध, हर वो एक नर, हर वो एक नारी के संत रविदास हैं। क्योंकि संत रविदास ने जात पात की बंधनों को तोड़ करके भगवान की भक्ति की, भगवान की आराधना की, भगवान के मर्म को समझा और उन्होंने ये जाना कि परब्रह्म परमात्मा अलग अलग रूपों में सब में व्याप्त है। कुछ पंक्तियां सिर्फ आपको उनके जन्म दिवस विशेष में सुनाता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आपसे कि उसे जीवन में हम सब उतार के रखें। इस संपूर्ण ये जो पंक्तियां लिखते थे वो उनके जीवन की आराधना, उनके जीवन की तप का परिणाम स्वरूप है। क्या कह रहे हैं? हो दर्शन दीजय राम, दर्शन दीजय, हाँ दर्शन दीजय
विलंब न कीजे, दर्शन दीजे, विलंब न कीजे, दर्शन दीजे राम। हो, ये पंक्ति जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। मेरा व्यक्तिगत रूप से पसंदीदा है जब ये कहते हैं कि दर्शन तोरा जीवन मोरा, दर्शन तोरा जीवन मोरा, बिन दर्शन को जीव चकोरा, बिन दर्शन को जीव चकोरा। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, जब तक हम आपको नहीं जानेंगे जिसने हमको बनाया है, तब तक ये मेरा जीवन चकोर की भांति अथवा अन्यान जंतुओं की भांति। संत रविदास का एक एक पंक्ति, एक एक भाव और संपूर्ण जीवन हम सब के लिए सीखने योग्य। उनके जन्म दिवस के विशेष अवसर पर हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन चरित्र को पढ़ें और अपने स्वयं के जीवन में लाने का प्रयास करें। शिरोमणि की जो बात है उनको भी जी, उसके बारे में चर्चा। संत शिरोमणि हमने आरंभ में भी बताया और आप सबसे फिर से बताता हूं कि उनके बचपन का नाम रवि रहा। जब भगवान की आराधना वो भक्ति मार्ग में करने लगे, लंबे साधना और आराधना के पश्चात जब भक्ति की प्रगाढ़ता बढ़ती चली गई, तब उनके कालांतर में गुरु के रूप में कई स्थानों पर उनकी व्याख्या रहती है कि उनके कोई गुरु नहीं है। कई स्थानों पर जब आप पढ़ेंगे तो रामानंद उनके गुरु रहे और रामानंद गुरु ने रवि नाम के साथ दास की उपाधि पहले लगाई, तब वो रविदास हो गए और मार्ग उनका संत का था, इसीलिए संत रविदास बन गए। संतों में शिरोमणि इसलिए कहा गया क्योंकि वो जीवन में उनके लिए महत्वपूर्ण था सिर्फ और सिर्फ आराधना, साधना, उपासना और सभी समस्त जीवों में, सभी लोगों में, ना किसी धर्म को वो ऊंच और नीच मानते थे, ना किसी जाति को वो ऊंच और नीच मानते थे, सबको एक समान देखते थे और सिर्फ देखते किताब के पन्नों में नहीं, अपितु वो अपने जीवन में भी उसको लेकर के आते थे। सबके साथ वो मिलजुल कर रहते थे। संतों ने देखा कि ये स्वभाव तो किसी शिरोमणि जैसे महान व्यक्तित्व की है, इसीलिए रामानंद भगवान ने और सभी संतों ने मिलकर के उन्हें संत शिरोमणि की उपाधि दी।